रामपुर। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार। 15 दिनों की मिली मोहलत। रामपुर विकास प्राधिकरण ने विस्तृत सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया। यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार। 15 दिनों की मिली मोहलत। रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया। बिना नक्शा के हुए निर्माण को गिराया गया। रामपुर विकास प्राधिकरण ने बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण को अवैध माना। विस्तृत सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा। बता दें कि सपा के सीनियर नेता आजम खान इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। आजम खान अभी जेल में बंद हैं। रामपुर की डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कहा, जौहर यूनिवर्सिटी की इमारत बिना अनुमति के बनाई गई थी। नोटिस दी गई थी, लिखित जवाब दिया है। आज सुनवाई हुई। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद पता चला कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया है, जिसमें से मात्र 2 का मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 भवन बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए हैं। उन्हें अवैध निर्माण माना गया और आज ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया। डीएम आगे ने कहा, जौहर यूनिवर्सिटी जहां बनी है वो क्षेत्र 2024 के बाद से आरडीए के अधिकार क्षेत्र में आया है। उससे पहले जिला पंचायत के अधिकार में था। पूरे परिसर में सिर्फ 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इसका मतलब है कि उन्हें नियम कानून की पूरी जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र ही स्वीकृत कराया था, लेकिन 38 भवन की मानचित्र की स्वीकृति नहीं कराई। 15 दिन में खुद गिराएं, नहीं तो आरडीए करेगी कार्रवाई। डीएम ने कहा कि 2024 के बाद जब से आरडीए ने टेक ओवर किया, तभी से नक्शा स्वीकृत करने की प्रक्रिया नहीं की गई। फिलहाल 15 दिन का समय दिया जाता है कि वो खुद से अवैध निर्माण तोड़ दें। ऐसा न होने पर आरडीए खुद कार्रवाई करेगा। रामपुर यूनिवर्सिटी पहले भी विवादों में रहा है। इसकी स्थापना साल 2006 में हुई थी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक ये रामपुर रेलवे स्टेशन से ये करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यूनिवर्सिटी का कैंपस 250 एकड़ से ज्यादा की एरिया में फैला है। सर, आज जौहर यूनिवर्सिटी को आपने आरटीए की तरफ से नोटिस दिया गया था, समय पूरा हो चुका है, क्या आगे कार्रवाई क्या है? जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर, टोटल कितने भवन हैं सर? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं, जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर, जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है, तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दिशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, इस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। तो जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी सर? देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा।